हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा चैप्टर चल रहा था 12th क्लास की फिजिक्स में। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते हैं। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है कि हमारे पास डिफिनेशन है कि माना कि एक पृष्ठ अवयव डी है। पृष्ठ अवयव वो है जैसे कि यहाँ पर कोई क्षेत्रफल है इतना, तो यहाँ से ना हमने छोटा सा इसका जो पार्ट काटा, जिसे पृष्ठ अवयव डीए कहेंगे। डीए की स्थिति वैद्युत क्षेत्र ई है और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम पहले पढ़ चुके हैं, वैद्युत फील्ड इसमें ई है। जो इनका जो गुणनफल होगा यानी डी इंटू डी ए इंटू ई, यानी इनका जो गुणनफल जो होगा इनका ये वैद्युत फ्लक्स कहलाता है हमारे पास। इसी प्रकार से फाई बराबर जो गया ई इंटू डी ए हो गया। अब अथवा इसकी जो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है, किसी भी समतल पृष्ठ से जितनी चुंबकीय क्षेत्र यानी जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी उसके परपेंडिकुलर गुजर रही होंगी, यानी लंबवत गुजर रही होंगी, वो विद्युत फ्लक्स का मान होगा यानी फाई का मान होगा। हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 1। हमारे पास ये एक प्लेन सरफेस है। अब इस प्लेन सरफेस में हम देख रहे हैं एक कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कितनी गुजर रही है यहाँ से, 1 2 3 4। तो हम इतना लंबा ये डिफिनेशन याद नहीं रखते, फॉर्मूला याद नहीं रखते, इसकी छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि जितनी भी रेखाएं, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस जो है एक समतल पृष्ठ यानी कि इस सरफेस से गुजर रही होंगी, उसके परपेंडिकुलर लंबवत गुजर रही होंगी, तो उसमें जो फाई का मान हमारे पास 4 हो जाएगा क्योंकि 4 रेखाएं गुजर रही है। अब यहाँ पर देखिए, अब वैसे तो यहाँ पर कितनी रेखाएं हमारे पास 1 2 3 4, लेकिन इन 4 में जो है हमारे पास ये नहीं गुजर रही है और ये नहीं गुजर रही है इससे होकर। ये 4 में से 2 रेखाएं हमारी लंबवत पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं यानी कि इसे प्रतिच्छेद कर रही हैं। जहां पर यहाँ पर कितनी प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर 2 प्रतिच्छेद कर रही है यानी यहाँ पर फाई का मान 2 हो गया। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है कि यहाँ पर 4 रेखाएं हमारे पास, इस 4 में केवल 2 ही से प्रतिच्छेद कर रही हैं। जब 2 ही से प्रतिच्छेद करेंगे तो फाई का मान हमारे पास 2 हो गया। अब इसका लास्ट एग्जाम्पल ये यहाँ पर आप गिन लीजिए कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, 1 2 3। अब 3 रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं इसके परपेंडिकुलर। जब यहाँ पर 3 रेखाएं गुजर रही हैं तो यहाँ पर फाई का मान हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर हमारे पास फाई का मान 3 हो गया। तो इससे अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं विद्युत फ्लक्स। इससे पहले हमने पढ़ चुका है। इससे अगला टॉपिक है विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हम 10th क्लास में आप सब लोग पढ़ चुके होंगे और आज उसे आप देखते हैं क्या है। विद्युत विभव है क्या यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन आवेश यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत पर कोई आवेश रखा है उसे बिंदु बी, बिंदु ए, बिंदु सी, किसी भी बिंदु तक लाने में जो बाह्यकर्ता यानी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। अब यहाँ पर इसका वो देखते हैं जो निगमन होगा सूत्र का, कैसे इसका फॉर्मूला आएगा। अब एक जो है टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज से हम कहते हैं सूक्ष्मतम चार्ज, सूक्ष्मतम आवेश है हमारे पास ये। तो ये क्यू नोट जो है हमारे पास अनंत पर रखा हुआ है। अभी अनंत पर रखा हुआ है तो इस बिंदु बी तक, इस क्यू नोट को अनंत से बिंदु बी तक, यहाँ से यहाँ तक उठा लाने में कुछ कार्य करना पड़ा होगा, कुछ टाइम लगा होगा या कुछ वर्क करना पड़ा होगा। जो अनंत से बिंदु बी तक लाने में जो कार्य करना पड़ा वो माना हमने W, यानी हमें W कार्य करना पड़ा। और W कार्य जो किया गया यानी कि वो एक्सटर्नल एजेंट बाह्यकर्ता द्वारा किया गया। तो हमें निकालना है अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का विद्युत विभव निकालना है। अब एक और यहाँ से B, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम वेलोसिटी क्या होगी, अंतिम वेलोसिटी मतलब एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, अंतिम विभव क्या होगा, यहाँ पर अंतिम विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। जो अंतिम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा VB, हमारे पास अंतिम विभव बराबर कितना है हमारे पास VB। और प्रारंभिक जहां से टेस्ट चार्ज को उठाकर B तक लाया जा रहा है, प्रारंभिक विभव हमारे पास है V अनंत। अब V अनंत इन दोनों का जो वो होगा मानी अंतर होगा, इन दोनों का अंतर जो होगा वो किए गए कार्य के बराबर होगा, यानी VB माइनस V अनंत इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। अब ये हमारे पास फॉर्मूला आया विद्युत विभव का। अब हमें एक चीज पढ़ते हैं कि अनंत पर, जहां पर भी कोई वस्तु अनंत पर रखी है, कोई चालक तार अनंत पर रखा है, तो अनंत पर जो विद्युत विभव या विद्युत विभव अंतर होता है, अनंत पर विद्युत विभव अंतर होता है हमारा 0,
0। अनंत पर विद्युत विभव कितना होता है? 0 होता है अनंत पर। तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ से आया था V माइनस V अनंत बराबर W अपॉन क्यू नॉट। अब V अनंत हमारे पास कितना है? 0। V अनंत की जगह हम 0 रख सकते हैं, तो V माइनस 0 इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। और तो यहाँ से V कितना आ गया? V बराबर आ गया W अपॉन क्यू नॉट। यही हमारा विद्युत विभव का फॉर्मूला है, यानी किसी चार्ज सूक्ष्म चार्ज यानी सूक्ष्मतम आवेश या टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को अनंत से बिंदु बी तक लाने में बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य W अपॉन हमारे पास क्यू नॉट होगा, W अपॉन क्यू नॉट होगा। अब ये जो है इसका जो मात्रक होगा VB का, विभव का मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एक विद्युत द्विध्रुव जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, उसके कारण किसी बिंदु पर विभव, मान ली किसी भी बिंदु पर हम विभव निकालेंगे तो उसकी दो स्थिति होती है, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति में देखते हैं होता क्या है। पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि विद्युत विभव जो होता है K/R के बराबर होता है। इसका यूज अभी हम आगे, इसका यूज आगे हम अभी करेंगे। जब इसका यूज हम करेंगे आगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव है AB। अब AB की जो लेंथ है यानी कि इसको अल्पतम दूरी है उसकी 2L है हमारे पास। जब इसकी अल्पतम दूरी 2L है तो उसका मध्य बिंदु हमारे पास O है। ये L ही L हमारे पास कितनी हो गई? पूरी 2L हो गई हमारे पास। अब इसके मध्य बिंदु O से x मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु M है। ये जो बिंदु M है इस पर हमें V यानी कि विद्युत विभव ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, इसके विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब सबसे पहले ये देखते हैं बिंदु M की, जो बिंदु M की प्लस Q से दूरी जो होगी, प्लस Q से दूरी बिंदु M की x प्लस L मीटर होगी, और बिंदु M की माइनस Q से दूरी x माइनस L मीटर होगी। अब सबसे पहले ये देखते हैं बिंदु यानी कि माइनस KQ के कारण बिंदु प्लस Q के कारण जो आवेश होगा, यानी नंबर 1 माइनस Q के कारण विभव V1 हमारे पास होगा माइनस KQ अपॉन x प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया। अब प्लस Q के कारण हमारे पास क्या विभव होगा? प्लस Q के कारण हमारे पास विभव होगा V2 यानी कि V2 बराबर KQ अपॉन x माइनस L का होल स्क्वायर। अब हमें इस पे जो है परिणामी तीव्रता यानी परिणामी विभव यानी V नेट ज्ञात करना है। तो जो हमारा V नेट जो होगा हमारे पास, V नेट बराबर हमारे पास होगा V1 प्लस V2। ये हमारा V परिणामी तीव्रता यानी परिणामी विभव होगा, V नेट होगा। तो अब यहाँ पर V1 का मान हम रखेंगे, V1 का मान है हमारे माइनस KQ अपॉन x प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमारे पास V1 का मान है, यानी कि माइनस KQ अपॉन x प्लस L का, x प्लस L है यहाँ पे खाली है, होल स्क्वायर नहीं है, x प्लस L प्लस, और V2 का मान हमारे पास क्या होगा? KQ अपॉन x माइनस L। ये हमारे पास V नेट का मान आया। अभी हमारे पास V नेट का मान आया तो यहाँ से हम KQ कॉमन ले सकते हैं, जो यहाँ पे कॉमन है, तो KQ हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और हमारे पास यहाँ पे बचा 1 अपॉन x माइनस L माइनस 1 अपॉन x प्लस L। ये हमारे पास बचा। अब KQ जो है हमारे पास कॉमन है, KQ हमारे पास कॉमन है। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम हमारे पास होगा x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा x प्लस L माइनस x माइनस L, और यहाँ से x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ से बचेगा KQ 2L अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई दे रही है, पहले ही पढ़ चुके हैं कि K2QL अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब ये 2QL जो होता है पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ चुके हैं कि P का मान जो होता है वो हमारा 2QL के बराबर होता है, P 2QL होता है हमारा। तो यहाँ 2QL की जगह हम P रख देते हैं, तो हमारे पास जो V नेट आएगा, V नेट बराबर आएगा, V नेट हमारे पास यहाँ पर आएगा KP अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है तो हम पहले देख चुके हैं कि जो x का मान है वो जो है L से बहुत ज़्यादा बड़ा है,
यानी एल का मान एक्स से बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हम यहाँ लिखते हैं एक्स मच 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 ग्रेटर देन एल। तो एल टेंस टू हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। जब हमने यहाँ पे एल टेंस टू 0 लिया तो वी नेट हमारे पास हो जाएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। यही अक्षीय स्थिति में, यानी जो अक्षीय स्थिति है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव पहुंचा है हमसे, तो अक्षीय स्थिति में बिंदु एम पर जो विद्युत विभव आएगा वो वी नेट जो आएगा, यानी इस बिंदु पर टोटल जो परिणामी विभव आएगा वो के पी अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। इसका मात्रक वोल्ट होगा। तो आप मतलब ये अक्षीय स्थिति में इसका हो चुका है। निरक्षीय स्थिति में इससे अगली वीडियो में हम आपको